Hello friends, today we are going to learn the second chapter of pharmacognosy from the D Pharmacy syllabus. The chapter name is Various System of Classification of Crude Drugs. Myself Niranjan Tiwari from the Shreyas Institute of Pharmacy, औरंगाबाद. तो पहले चैप्टर में हमने देखा था कि फार्माकोग्नोसी टर्म क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन देखा था जिसमें आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी इनके बारे में देखा था और स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी भी देखा था. उसमें हमने क्रूड ड्रग्स की डेफिनेशन भी देखी थी जो कि ड्रग्स अनट्रीटेड होते हैं, ओके, जिनका सोर्स हम प्लांट से कलेक्ट करते हैं और जिसमें प्रोसेसिंग सिर्फ कलेक्शन और ड्राइंग इतनी ही होती है, ऐसे ड्रग्स क्रूड ड्रग्स कहलाते हैं. तो इनका क्लासिफिकेशन कैसे होता है ये हम इस चैप्टर में देखेंगे. तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन. क्रूड ड्रग्स कैन बी क्लासिफाइड इन साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक वे. जैसे हमने कोग्नोसी के डेफिनेशन में भी देखा था कि ये जो है कोग्नोसी ये साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक वे से आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बता देगा. क्रूड ड्रग्स हम इसको साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक वे से भी वैसे ही क्लासिफाई करेंगे. इसमें अगर हम देखें नेचुरल ओरिजिन के हिसाब से तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है. एक है ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स जिसको हम सेल्यूलर भी कहते हैं और दूसरा है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स जिसको हम असेल्यूलर भी कहते हैं. इसके अलावा नेचुरल ड्रग्स जो है हम उसको उसके सोर्स के हिसाब से भी क्लासिफाई कर सकते हैं. ठीक है, इनके क्लासिफिकेशन कैसे थे ये हम आगे देखते हैं. तो सबसे पहले ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स के डिफरेंस के बारे में देखेंगे. इनमें ऐसे डिफरेंस है क्या. तो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग जैसे हम नाम से ही पता चलता है कि ये पूरा ऑर्गेनाइज है, अनऑर्गेनाइज्ड जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड बिखरा हुआ है पूरी तरीके से. ऑर्गेनाइज्ड एक कॉम्पैक्ट फॉर्म. तो इसके मेनली 4 पॉइंट्स हैं क्लासिफाई करने के लिए. चारों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है और पार्ट यू से पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है सेल एंड टिश्यू, तीसरा है ऑकरेंस और चौथा है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट. तो सबसे पहले जो है वो उसको पार्ट यूज. ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स में हम डायरेक्टली प्लांट का पार्ट यूज करते हैं या एनिमल का पार्ट यूज करते हैं, जैसे कि लीव्स हो गए, रूट्स हो गए, फ्रूट, स्टेम्स. और अनऑर्गेनाइज्ड में हम पार्ट यूज जो है वो इट इज द डिराइव्ड फ्रॉम द पार्ट ऑफ द प्लांट और एनिमल, यानी प्लांट या एनिमल के पार्ट से हम उसको अलग से और एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, जैसे कि जूस या एक्सट्रैक्ट हम निकालते हैं. सेकेंडली सेल्स एंड टिश्यू. ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स में एक पर्टिकुलर सिस्टम में सेल्स और टिश्यू अरेंज होता है, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, जैसे ऊपर कॉर्टेक्स है, मेडुलरी रेस है, इस टाइप से. लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स में देखा जाए तो इनका कुछ भी स्ट्रक्चर एक जैसा नहीं होता. आप सेम अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग ले लो, एक बार अलग दिखेगा, दूसरी बार अलग दिखेगा. ठीक है. तीसरा जो पॉइंट है वो ऑकरेंस. ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स जो है वो मोस्टली सॉलिड पैटर्न में ही दिखेंगे आपको. बहुत कम ऐसे ड्रग्स है जो सेमी सॉलिड में भी अवेलेबल है. लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स जो है वो आपको सॉलिड, लिक्विड एंड सेमी सॉलिड तीनों फिजिकल स्टेट में दिख सकते हैं. चौथा पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट. इसमें ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स का जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करते हैं वो मॉर्फोलॉजिकल एंड माइक्रोस्कोपिकल वे से करते हैं. मॉर्फोलॉजिकल यानी उसका कलर, ऑर्डर, शेप, टेस्ट, इस हिसाब से हम टेस्ट कर सकते हैं. लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड में उसको एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं है तो हम इसको कलर या शेप से पहचान नहीं सकते. इसलिए उसका टेस्ट जो है हम फिजिकल और केमिकल मेथड से करेंगे. ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स के एग्जांपल है दतुरा लीफ या सिंकोनाबार एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स के एग्जांपल है एलोवेरा जेल और कैस्टर ऑयल. ठीक है, अभी ये कांसेप्ट क्लियर है. इसके बाद हम सोर्स ऑफ ओरिजिन से जाएंगे. सोर्स ऑफ ओरिजिन से 5 क्लासेस में ये ड्रग्स डिवाइड होते हैं. पहला है वेजिटेबल ड्रग्स, यानी वेजिटेबल यानी प्लांट सोर्स से जो आते हैं उनको बोलेंगे. उसमें एग्जांपल है डायस्टेट्स, भिनका. सेकेंड सोर्स है माइक्रोबियल जिसमें हम वैक्सीन देखते हैं मोस्टली. तीसरा सोर्स है मरीन ड्रग्स, ओके, जो कि समुद्र में से, ओशियंस में से मिलते हैं. उसके एग्जांपल है अगार, कॉड लिवर ऑयल. चौथा है
मिनरल सोर्स जिसमें प्रेसिपिटेटेड रॉक या शिलाजित जो कि जमीन के अंदर है मिनरल्स में उस क्लास में। और पांचवा सोर्स है एनिमल्स से हमको जेलेटिन वुल फैट जैसे ड्रग्स मिलते हैं। ये अकॉर्डिंग टू सोर्स है, ठीक है। लेकिन ये मेन क्लासिफिकेशन है। आपको मेन क्लासिफिकेशन जैसे हमने वो देखा था कि साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक वैसे हमको क्लासिफाई करना है। तो इनके मेथड्स जो है वो 5 मेथड्स है। पहला है अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तीसरा है केमिकल क्लासिफिकेशन, चौथा है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और पांचवा है टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। छठा है केमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। ये छठा जो है केमोटैक्सोनॉमिकल या फिर रिसेंटली इन्वेंट हुआ है, बाकी 5 पहले से ही यूज किया था। तो ये सब क्लासिफिकेशंस के बारे में हम अभी डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशंस में जाएंगे। अल्फाबेटिकल जैसे हमको नाम बता रहा है कि ये अल्फाबेट A B C D इस हिसाब से क्लासिफाई होते हैं। लेकिन हमारे फ्रूट ड्रग्स जो है वो लैटिन या फिर इंग्लिश नाम से, जैसे हमने हिस्ट्री में देखा था कि कोई साइंटिस्ट हमारे ग्रीक से जिन्होंने लैटिन लैंग्वेज यूज की, तो उनके हिसाब से कुछ ड्रग्स जो है वो लैटिन नाम से ही अभी जाने जाते हैं, या अभी जो नए नए इन्वेंट हो रहे हो इंग्लिश नाम से भी जाने जाते हैं। तो जो भी है, लेकिन इनका अल्फाबेटिकली क्लासिफिकेशन होगा ABCD के हिसाब से। जैसे कि हमने ये ऑलरेडी सिस्टम देखी हुई है PVP USP जैसे ऑफिशियल, तो उनके हिसाब से हमको क्लासिफाई करना पड़ता है। लेकिन ये सिस्टम फेल होती जब हम ऑर्गेनाइज या अनऑर्गेनाइज ड्रग्स के बारे में देखते हैं। जैसे कि ए फॉर एलोवेरा, लेकिन हमको पता नहीं है एलोवेरा का लीफ है या जेल है या जूस है, ठीक है। तो हम एग्जैक्टली बता नहीं सकते कि ये ऑर्गेनाइज्ड ड्रग है या अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स है, ठीक है। ये जैसे एग्जांपल नीचे बताए, A फॉर एकेशिया, B फॉर बेलाडोना, C फॉर सिंकोना, D फॉर डिजिटलिस, C फॉर एसेट्रा एंड O लाइक दैट। ये सब अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन है। दूसरा है हमारा मेथड मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ओके, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को दूसरा ऑर्गेनोलेप्टिक क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। ऑर्गेनोलेप्टिक यानी प्लांट के ऑर्गन के हिसाब से, मॉर्फोलॉजिकल यानी बाह्य रूप से जो हमको दिख रहे हैं प्लांट के पार्ट, उस हिसाब से इनको क्लासिफाई किया जाता है। जैसे प्लांट के पार्ट से लीव्स, फ्लावर, रूट्स, राइजोम, फ्रूट, स्टेम, सीड, वुड, गम, बार्क, लाइक दैट। तो ये सब पार्ट्स है। ये पार्ट्स में कौन से टाइप के ड्रग्स, कौन से पार्ट, यानी प्लांट से हम कौन सा पार्ट यूज करते हैं। एलोवेरा से तो एलोवेरा के रूट्स तो नहीं ले सकते हम, तो एलोवेरा के लीव्स लेते हैं, या ड्राइड जूस, लीफ में से ड्राइड जूस या जेल निकालते हैं ऐसे। तो सिंकोना का जैसे बार्क निकालते हैं, तो वो बार्क क्लासिफाई में है। ये मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मेथड है। इसके एडवांटेज ये है कि हमको ये प्रैक्टिकल पर्पस के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। जैसे मैंने बताया था कि ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स होते हैं, ऑर्गेनाइज में ही ये आते हैं मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो इसमें हम हमारा पीएस देख सकते हैं, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में सेल्स और टिश्यू अरेंज होते हैं। तो ये प्रैक्टिकल पर्पस के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। दूसरा ये फार्माकोग्नोस्टिक कैरेक्टर्स, जो हमने कैरेक्टर्स देखे थे फार्माकोग्नोस्टिक के डेफिनेशन में हमने देखा था फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ फूड ड्रग्स। तो इसमें स्ट्रक्चर भी था, स्ट्रक्चर भी हम स्टडी कर सकते हैं इससे। और तीसरा एडवांटेज ये है कि यूजफुल टू आइडेंटिफाई द ड्रग, ठीक है। इसमें हमने साइज, शेप, कलर, ऑर्डर ये भी देखा था, देखते हैं। तो इससे हम अडल्ट्रेंट भी ध्यान में ला सकते हैं कि ये जैसे सौंफ है, सौंफ और जीरे अगर मिक्स हो जाए तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स से। लेकिन इसके डिसएडवांटेज भी है इस क्लासिफिकेशन मेथड की, जैसे कि हर टाइम ये मैच नहीं कर पाता मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ड्यू टू सॉइल प्रॉब्लम है या एनवायरमेंटल कंडीशन से। अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग दिखेंगे। जैसे महाराष्ट्र के नींबू देखेंगे तो वो 5 से 7 सेंटीमीटर डायमीटर के होते हैं, लेकिन अगर आप हिमाचल वगैरह साइड देंगे तो एक संतरे जितने साइज का नींबू आता है। इस हिसाब से वो मैच नहीं कर पाता। सेकेंड डिसएडवांटेज है कि जब हम फ्रूट रस लेते हैं, जैसे फ्रूट रस के डेफिनेशन में भी बताया था कि कलेक्शन और ड्राइंग प्रोसेस होती है,
तो इसमें कलेक्शन और ड्राइंग होने के बाद हम डिफाइन नहीं कर पाते उसके मॉर्फोलॉजिकल थेरेपी। तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि केमिकल कंस्टिट्यूएंट को पता नहीं है। चौथा ये है कि हम फार्माकोलॉजिकली यानी जो थेरेपेटिक इफेक्ट आने वाला है बॉडी को वो हम इस क्लासिफिकेशन से पता नहीं कर सकते। फिर बाद में इसमें एनिमल और मिनरल ओरिजिन्स के जो ड्रग है उसमें आइडेंटिफिकेशन में काफ़ी दिक्कत आती है, क्योंकि स्ट्रक्चर में थोड़ा क्राइम वगैरह होने के बाद समझ में नहीं आता कौन सा पार्ट की है। और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स की तो बात ही छोड़ दे, क्योंकि इसमें सब हम पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स डिराइव करते हैं पार्ट से, ना कि वो खुद पार्ट होते हैं, इसलिए अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स इस टाइप के क्लासिफिकेशन में क्लासिफाई हो नहीं। ये सब इसके डिसएडवांटेज। इसके अभी हम एग्जांपल देखेंगे, जैसे राइजोम में टर्मरिक, जिंजर, फिर रूट्स में अश्वगंधा, सर्पगंधा, फिर फ्रूट्स में फीमेल कार्डेमोम, चौथा जो है वो स्टेम है उसमें इफेड्रा अर्गोन, पांचवा क्लास जो है वो बार है उसमें सिंकोना सिनेमा, छठा जो है वो लीफ में भिंका वसाका जैसे है, और सातवां जो है सीड उसमें लिनसीड, नटमेग, इसके जैसे एग्जांपल हम देख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्लास है वो टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन है। इसमें बॉटेनिकल वे से हम क्लासिफाई करते हैं, जैसे कि किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये सब डिटेल्स उसके अंदर आती है। बेस्ड ऑन नेचुरल रिलेशन, ठीक है, बेस्ड ऑन नेचुरल रिलेशन द इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट ये क्लासिफाई होते हैं ड्रग्स। इसमें एनिमल्स ड्रग्स जो है वो क्लासिफाई 3 टाइप से होते हैं। एक फिशेस है जो कि कोल्ड ब्लडेड कहा जाते हैं, जो वाटर में रहते हैं। दूसरा है आर्थ्रोपोड्स यानी इंसेक्ट, स्पाइडर्स जैसे हैं, वो आर्थ्रोपोड्स क्लास में आएंगे। और चौथा है मैमल्स जो कि गर्म खून वाले यानी वार्म ब्लडेड वर्टिब्रेट एनिमल कहलाते हैं। ये 3 क्लास आते हैं एनिमल ड्रग्स क्लासिफाई। लेकिन इसमें जो है वो मिनरल ड्रग्स को क्लासिफाई नहीं करते, इसमें से मिनरल ड्रग्स को एक्सक्लूड किया गया है। इसके एडवांटेज ये है कि इसमें मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स अगर सेम है तो वो सेम फैमिली के अंदर ही हमको सीखने को मिलेंगे। लेकिन डिसएडवांटेज इसका ये है कि ये केमिकल नेचर के बारे में हमको नहीं बताता, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के बारे में भी हमको नहीं बता सकता। ये एक एग्जांपल है फॉर द सप्तपर्णी, जिसका बॉटेनिकल नेम है अल्स्टोनिया स्कोलरिस, फ्रॉम द किंगडम प्लेंटी, ऑर्डर जेंटिएनस, फैमिली एपोसाइनेसी, जीनस अल्स्टोनिया एंड स्पीशीज अल्स्टोनिया स्कोलरिस। ठीक है, एक एग्जांपल। ऐसे आप दूसरे भी एग्जांपल्स लिख सकते हैं। और अभी भी ये केमिकल क्लासिफिकेशन यूज होता है आप जब एक नया प्लांट लेते हैं रिसर्च के लिए, तो उसका हर्बेरियम करके उसको ऑथेंटिकेट करने की जब जरूरत पड़ती है, तब ये क्लासिफिकेशन हमको काफी हेल्पफुल करता है। नेक्स्ट चौथा क्लास जो है वो केमिकल क्लासिफिकेशन है। इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट जो होते हैं केमिकल प्लांट के अंदर के वो सिमिलर टाइप के होंगे, तो वो ड्रग्स एक क्लास के अंदर जाएंगे। इसका एडवांटेज ये है कि फाइटोकेमिकल स्टडीज के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल है। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि अगर एक प्लांट में 2 से ज़्यादा केमिकल्स है तो वो एक प्लांट ही दोनों क्लास में दिख सकता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स है जैसे लिपिड्स में वुल फैट, कॉड लिवर ऑयल, ग्लाइकोसाइड में लिकोरिस, सेलो, अल्कोहॉल्स में नक्स वोमिका, सिंकोना एकोनाइट, कार्बोहाइड्रेट्स में स्टार्च, अगार सेल्यूलोज, रेजिन्स में बेंजोइन मीर, विटामिन्स में यीस्ट, कॉड लिवर ऑयल, टेनिस में कैटेचू, वोलेटाइल ऑयल में पिपरमिंट, यूकेलिप्टस, फिनेल। ये आगे जाके हमको जब हम केमिकल कंस्टिट्यूएंट स्टडी करेंगे हर एक ड्रग्स का, हर एक फार्माकोलॉजिकल क्राइटेरिया के अंदर के ड्रग्स के बारे में, तब ये केमिकल क्लासिफिकेशन काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो इसको काफ़ी अच्छे से हम पढ़ेंगे और इसका रेफरेंस हमको अगले चैप्टर में भी आने वाला है, उसमें हम इसके डिटेल्स भी देखेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है दोस्तों। हमारे अगले लेक्चर में हम देखेंगे बाकी के क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रॉड ड्रग्स। थैंक यू वेरी मच।